बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं नरेंद्र मोदी जी? साहब अंबेडकर को हटाकर नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगनी चाहिए। शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महज कुछ ही तो दिन हुए हैं अब विवादों में घिर गई है। यानी 27 साल के बाद बनने वाला बीजेपी एक अच्छा नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने वाला था, दिल्ली में नाम करने वाला था, बट दिल्ली में अब वह विवादों में आ गई है। सिर्फ और सिर्फ एक दो घटनाएं ऐसी हुई उसको लेकर के पूरी तरह से दिल्ली की रेखा गुप्ता पूरी तरह से विवाद में है। देखिए, सबसे पहले बात हम समझने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, आतिशी मुख्यमंत्री थे, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो केबिन होता था उसमें शहीद भगत सिंह का तस्वीर लगा होता था और दूसरी तरफ अंबेडकर साहब की फ़ोटो लगी होती है और दोनों वही फ़ोटो के साथ वो बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं और उनकी गरिमा को दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही उनके बाद जब रेखा गुप्ता आती है तो वो दोनों तस्वीर गायब हो जाते हैं। यानी दोनों तस्वीर को हटा कर करके उसकी जगह पर दो तस्वीर जो लगती है, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगता है और दूसरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लगता है और एक तीसरा जो फोटो लगता है वो महात्मा गांधी का। बस ये तस्वीरें बदलने से ही सारा खेल शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं आतिशी ने और आपने पूरी तरह से ट्वीट की है और कहीं ना कहीं केजरीवाल भी ट्वीट कर करके यह रिक्वेस्ट किए हैं कि मोदी जी कम से कम या भाजपा के मुख्यमंत्री कम से कम आप मुख्यमंत्री हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रधानमंत्री का फोटो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप अटल बिहारी का लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंबेडकर जी का और भगत सिंह का तो मत हटाइए। बस इस बात को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया। उस तरह से आपके जितने भी एमएलए थे उन्होंने भी हमला बोल दिया, आतिशी ने हमला बोल दिया और पूरी तरह से ये दिल्ली का मामला कहीं ना कहीं गर्म हो गया है और कहीं ना कहीं इस तरह का ये आपको याद होगा कि 2-3 महीने पहले की ही बात है जब अमित शाह ने खुद संसद में इस तरह के बयान किए थे अम्बेडकर थी, उसको लेकर के बहुत बड़ा बवाल हुआ था। उसको लेकर के लग रहा था कि दिल्ली में सरकार गिर जाएगी, बट कुछ और हुआ, वो सारे चीज़ें मिट गई, चीज़ें बदल गई। लेकिन अब फिर अंबेडकर के विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है रेखा गुप्ता, यानी दिल्ली की सरकार। यानी दिल्ली की सरकार ने यह दो तस्वीरें हटा करके अपने आप को क्या प्रूफ करना चाह रही है, तो इस तरह से आतिशी ने घेर करके बताया है कि ये जो तस्वीरें थी, यह तस्वीरें कहीं ना कहीं दलित को रिप्रेजेंट करती थी। ये दूसरी तस्वीरें हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी को रिप्रेजेंट करती थी, सिखों को रिप्रेजेंट करती थी। एक तरह से अंबेडकर और दूसरे तरह से जो कहते हैं भगत सिंह, दोनों अपने आप एक विचारधारा की लड़ाई थी और विचारधारा की बातों पर उन्होंने हमला कर दिया। यानी कहीं ना कहीं भाजपा अपनी विचारधारा से मुकरना चाहते हैं और कहीं ना कहीं दलित को दरकिनार करना चाहते हैं। यानी दलितों की राजनीति तो करते हैं, उनकी सीट तो लेना चाहते हैं, बट जैसे ही सीट मिलती है तो उनको कह सकते हैं ना नींबू निचोड़ करके फेंक देते हैं। और ऐसा ही उन्होंने तस्वीर हटा के जिस तरह से अवहेलना की है, जिस तरह से इस तरह की बातें की है, यह कहीं ना कहीं अब ज़्यादा ट्रोल हो रहा है और इस ट्रोल को लेकर करके बहुत कुछ हंगामा मच रहा है। फिलहाल दिल्ली की जनता ने भी कई सारे रिएक्शन दिए हैं। महज 3-4 दिन हुए हैं और 3-4 दिन होते होते उन्होंने दलितों को पहले तो अपने केबिन से उखाड़ करके फेंका। इससे पहले संसद में भी ये बात को लेकर के चल रही थी। यानी संविधान के लेकर करके कह सकते हैं संविधान देने वाले, संविधान के रचयिता, संविधान के महापंडित अंबेडकर साहब की फोटो को हटाना अपने आप में रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कहीं ना कहीं अब वह दूसरी तरह की राजनीति कर रही है और खास करके भगत सिंह को हटाना, यानी आपको हटाना नहीं है, यहाँ पर सिखों को हटाना है। भगत सिंह सिखों को रिप्रेजेंटेटिव है और कहीं ना कहीं उसका पंजाब में रिएक्शंस होने वाला है जिस तरह से दिल्ली में होने वाला है। और दलितों का जो भी अब समुदाय है अब अलग ही माहौल क्रिएट कर रहे हैं। यानी एक तरह से सिखों और दलितों को जिस तरह से दरकिनार किया है, अगर वोट लेने की बात आती है तो उनसे ही मिलते हैं, उनसे ही काम करते हैं, बस काम निकलने के बाद वह निचोड़ के फेंक देते हैं। इस तरह से बयान आते रहा है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं इतनी सरगर्मी बढ़ गई है, महज कुछ ही दिनों में इतनी सारा बवाल हो रहा है और दिल्ली में लेकर के यह एक अलग ही युद्ध छिड़ा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता को यह बातें समझ में आ गई कि यह लेकर के कहीं ना कहीं मामला कुछ और गड़बड़ हो जाएगा और किसी न किसी तरह से उन्होंने अपने केबिन का रुख चेंज कर दिया है। और अब केबिन में एक और नया चीज़ देखने को मिला है। एक तस्वीरें तो उन्होंने 2 तस्वीरें तो ऐड तो कर दी है,
अंबेडकर की तस्वीरें और कहते हैं भगत सिंह की तस्वीरें ऐड कर दिए। जैसे कहते हैं ना कि एक दीवार का कॉर्नर होता है, एक 90 डिग्री पर ऐसे कॉर्नर्स अगर होते हैं तो एक दीवार ऐसा, एक दीवार ऐसे। पहले इस पे लगी होती थी तस्वीरें, इसको हटा करके जैसे अपने मंत्रियों को लगाया है, जैसे राष्ट्रपति को लगाया है, प्रधानमंत्री को लगाया है, महात्मा गांधी को लगाया है, और दूसरी किनारे पर भगत सिंह और कह सकते हैं अंबेडकर की फोटो को साइड में फिर से ऐड कर दिया गया है। और उसको लेकर के कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता अपने ट्वीट से बताने की कोशिश की है, हमने हटाया नहीं है, हमने केवल शिफ्टिंग किया है और डेकोरेशन किया है, क्योंकि अब हम एक नई मंत्रालय में रह करके एक नई तरह की हम विचारधारा पे काम कर रहे हैं, और हमारे सरकार, हमारे मुखिया है, उन्हीं के नेतृत्व से ये काम कर रहे थे, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ ही रहूं, इसलिए मैंने वो फोटो लगाई है, चेंज किया। ऐसे मैनिपुलेशन चल रहा है, बट यह मैनिपुलेशन कैसा, यह एक छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, एक छोटी मोटा कह सकते ना एक बात नहीं है। आप किसको हटा रहे हैं यह भी सोचने की ज़रूरत है। किसकी तस्वीर हटाना यह अपने आप में रिप्रेजेंट करता है कि आपकी मानसिकता कैसी हो गई है। यानी जिस तरह से अंबेडकर की फोटो को हटाना, भगत सिंह की फोटो को हटाना, जिसकी वजह से आज हम हैं, और उन्हीं को दरकिनार कर करके पूरी तरह से रेखा गुप्ता दिल्ली की सल्तनत में फंस गई है। और जनता का रिएक्शंस तो हो रहा है, साथ साथ आपका भी घेराव जारी है। इन सब चीज़ों को लेकर के आपके मन में किस तरह की प्रतिक्रिया उठ रही है, हम तक ज़रूर जाहिर करें, और आपकी हर प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहता है। अगर चैनल पे जरूर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे मोटिवेट करता है कि इस तरह के सारे मुद्दों को आप तक पहुँचाओ, और ऐसे ही बने रहें। इस तरह के कई सारे खबरें अब आने वाली है, क्योंकि दिल्ली में अब एक अलग ही संग्राम हो चुका है, एक अलग ही तूफान आ चुका है।